इज्जत सबसे महान तोहफों में से एक है जो सबसे पहले हम खुद को दे सकते हैं। लोग अपने ओन स्किल्स, ओपिनियंस और खुद का एहसास की तारीफ करना और उन्हें इम्पोर्टेंस देना सीखते हुए अपना जिंदगी स्पेंड करते हैं। कई बार हम खुद को अपनी कैपेबिलिटीज और ताकत पर सवाल उठाते हुए पाते हैं। पता है क्यों उठते हैं हम पर सवाल? इसका रीजन है सेल्फ रिस्पेक्ट। अगर हम अक्सर खुद के लिए सम्मान की कमी रखते हैं तो हम दूसरों से रिस्पेक्ट की एक्सपेक्टेशंस कैसे कर सकते हैं? सेल्फ रिस्पेक्ट, आजकल लोग इस शब्द को लेकर बहुत ही कंफ्यूज होते हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है? सेल्फ का मतलब है अपना, रिस्पेक्ट का मतलब होता है सम्मान। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब है हमें अपना सम्मान करना चाहिए। ये शब्द बहुत ही गहरे में हमें खुद से जोड़ता है। हम अपना एहतराम कब करेंगे? आइए देखते हैं कि हम इसे अच्छे के लिए कैसे बदल सकते हैं और सेल्फ रिस्पेक्ट के रास्ते पर चल सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में जानना हम सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस वीडियो के अंत में आप जरूर जान जाएंगे कि खुद की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। जब हम खुद को समझ लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई हमारे बारे में क्या सोचता है। खुद के लिए सम्मान किए बिना दूसरों का सम्मान करना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई इंसान किसी का रिस्पेक्ट नहीं करता तो इसका मतलब है वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता। इससे पहले कि हम दूसरों के साथ प्यार और सम्मान बांट सके, हमें पहले खुद से प्यार और सम्मान करना चाहिए। सम्मान की इस जरूरी जज्बात को बिल्ड करने के लिए हमें अपने बारे में जो महसूस होता है उसे बदलना होगा। हम सब रिस्पेक्ट चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो। फिर भी जब आप खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो दूसरों का सम्मान करना भी बहुत मुश्किल होता है। जब तक आप खुद को पसंद नहीं करते तब तक आप किसी दूसरे शख्स को पसंद नहीं कर सकते और वो भी आपको पसंद नहीं कर सकता। आप यही चाहते हैं ना कि जिस तरह आप दूसरों की इज्जत करते हैं वैसे ही आप खुद की इज्जत कैसे कर सके। जब आप खुद को पसंद नहीं करते हैं तो खुद से प्यार नहीं करते, तो खुद का सम्मान बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होता तब आपको सारे अंडर एस्टिमेट करेंगे। जितना ज्यादा आप खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे उतना ही लोग आप पर जुल्म करेंगे। आप खुद को इतना नीचा मत करो कि दूसरे आपका फायदा उठाने लगे। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट, कुछ लोग ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट को एक समझते हैं। मतलब उनको लगता है कि अगर कोई इंसान सेल्फ रिस्पेक्ट करे तो वो ईगो है। नो, दैट्स नॉट ईगो। ईगो का मतलब जानते हैं आप? अहंकार। ईगो वो है जो आपके और दूसरों के बीच तन्हाई और रोकना पैदा करता है। ये सारे डेफिनेशंस लाइक ऊंच और नीच, अच्छा और बुरा, फेवरेबल और अनफेवरेबल ईगो से अराइज होती हैं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट में क्या फर्क है? फर्क ये है कि ईगो घमंड और गर्व है, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट सेल्फ पावर को डिफाइन करता है। ईगो है तो वो इंसान दूसरों पर डिपेंड करता है, जबकि अगर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है। ईगो दुनिया से अपमान का दावा करता है, जबकि सेल्फ रिस्पेक्ट दुनिया से सम्मान का आदेश देता है। दूसरों से सम्मान प्राप्त करने के लिए आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, ईगो नहीं। ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट के बीच एक क्लियर डिफरेंस ये है कि जहां सेल्फ रिस्पेक्ट का व्यक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, वहीं ईगो का नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। कैसे करते हैं खुद की रिस्पेक्ट? अपने बारे में दूसरे लोगों के ओपिनियन को अपने ऊपर ओवरवेल्म यानी हावी ना होने दें। ऐसे बहुत से लोग हैं जो दूसरों के लिए वो जो कहते हैं करते हैं उनके अनुसार खुद को हमेशा के लिए आकार देने की इजाजत देते हैं। ये लोग आसानी से अप्रूवल एडिक्ट बन जाते हैं। बेसिकली कभी भी अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। मतलब जो दूसरे कहते हैं उसको फटाफट से मान लेना, चाहे वो कुछ भी हो। ये नहीं सोचते कि वो जो कह रहे हैं वो आपको पसंद है या नहीं। ऐसे लोग कभी भी खुद की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते। अपने ही बारे में बुरा मत बोलो, मैं बुरा हूँ, कोई मुझे पसंद नहीं करता, कोई मेरी इज्जत नहीं करता, मैं खुद से नफरत करता हूँ। ऐसे शब्द कभी भी खुद के लिए इस्तेमाल मत करें। ऐसे बोलने से जल्दी आप अपने बात पर विश्वास करने लगेंगे। दूसरी ओर अगर आप अपने से कहते हैं मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं इज्जत और प्यार के लायक हूँ, तो आप इसे ही अपने बारे में विश्वास करना शुरू करेंगे। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आपको अपने जैसे लोगों से दोस्ती करनी है। उन लोगों से छुटकारा पाना है जिन्होंने आपको नीचा दिखाया, और ऐसे करने के बाद आप पहले से कहीं ज्यादा खुश होंगे। आप जिस काम को पसंद करते हैं करने में, उस काम को खुशी से करें। लोगों को आप प्रायोरिटी ही ना दें,
क्योंकि कुछ लोग होते ही हैं बकवास करने के लिए, आपको नीचा दिखाने के लिए, लेकिन आपको फोकस करना है अपने काम पर। लोगों की बातों पर अगर आप ध्यान देंगे तो आप खुद की रिस्पेक्ट कभी नहीं कर पाएंगे। आपको खुद से नफरत के सिवा कुछ नहीं बचेगा। सिर्फ दूसरों की फ्रेंडशिप और कांटेक्ट पाने के लिए किसी को ऐसा कुछ भी करने के लिए खुद को मजबूर ना करें जो आप करना ही नहीं चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है, ऑलवेज बी ट्रू टू योरसेल्फ, यानी अपने लिए हमेशा सच्चे रहो। इसका मतलब है कि दूसरों के लिए आपको ये जानना होगा कि आप कौन हैं। आपको अपनी ताकत, कमजोरियों और जज्बातों को अच्छी तरह से जानना होगा। आपको अपने आप से और ज्यादा फेमिलियर होने की जरूरत है और ऐसा कुछ नहीं बनना चाहिए जो दूसरे चाहते हैं कि आप बने, क्योंकि ये किसी भी तरह से ये नहीं दर्शाता है कि आप खुद का सम्मान करते हैं, क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ दूसरों को खुश करने के लिए ख्वाहिशमंद हैं। आप किसी को आपका सम्मान करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, लेकिन जो लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते उन लोगों को रिफ्यूज करने का हक आपको है। सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अपने आप को कभी भी दूसरों से कंपेयर ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपनी तौहीन यानी इंसल्ट खुद कर रहे हैं। क्या जरूरत है दूसरों के साथ खुद को कंपेयर करने की? आप में कमी क्या है बताओ? भगवान ने सब कुछ दिया तो है, टैलेंट है, क्वालिटीज हैं और खूबसूरती भी है। इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए? जो लोग दूसरों से खुद को कंपेयर करते हैं ना, वो लोग खुद पे कभी भी भरोसा नहीं करेंगे। जब खुद पे भरोसा नहीं होता तो दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। जब दूसरों पे डिपेंड करोगे तो आप दूसरों के लिए ही जियोगे, बल्कि खुद के लिए नहीं। जब आप दूसरों के लिए जिएंगे, इसका मतलब है आप खुद को डिग्रेड कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। जितना अधिक आप खुद को डिग्रेड करोगे उतना ही ज्यादा लोग आपका फायदा उठाएंगे, लोग आपको बेवकूफ समझेंगे। जब लोग आपका फायदा उठाना शुरू करते हैं तो आपको उन लोगों से रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगा। जब आपको भरोसा नहीं होता और जब आप दूसरों पे डिपेंड करोगे तो इसका मतलब यही हुआ कि आपके अंदर जरा सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। दूसरों पे डिपेंडेबल होना बहुत बुरी बात है। बस आईना देखो और आपको वो शख्स मिल जाएगा जो हमेशा आपको प्रोटेक्ट और गाइड करेगा। कौन है वो शख्स? वो और कोई नहीं, आप ही तो हो। जब आपको किसी रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, चाहे वो कौन सा भी रिलेशनशिप हो, तो यकीन जानो सेल्फ रिस्पेक्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता। बस उनसे दूर हो जाओ। रिश्ते के लिए कभी भी भीख मत मांगो। जो आपके साथ रहना चाहते हैं रिस्पेक्टफुली, उसको खुशी से एक्सेप्ट कर लो। और जो सिर्फ प्रिटेंड करते हैं आपकी रिस्पेक्ट करने की, उसको आपकी नजरों से दफा कर दो। कभी भी खुद को बेहतर बनाने के लिए काम करें, खुद को साबित करने के लिए नहीं। आपको पता है ना आपकी पावर क्या है, आपका स्टेटस क्या है, आपको रिस्पेक्ट किस तरह से मिलना चाहिए। तो कभी भी खुद को साबित करने के चक्कर में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को मत खो देना। अपने लिए एक स्टैंड लें, खुद का सम्मान करें और बकवास लोगों को आपकी खुशी चुराने से रिफ्यूज करें, दफा करें उन लोगों को। स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ और कभी भी किसी को आपको अब्यूज करने की इजाजत ना दें। आपको अपने लिए बोलने और उन लोगों को दफा करने का पूरा हक है जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। एंड आई एम 100% श्योर कि आप उन लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन के रहेंगे जो कमजोर हैं। अपने आप से इतना प्यार करो कि आप अपने आप को ऐसे लोगों से घेर लें जो आपका सम्मान करते हैं। एक बार जब आपको लगे कि किसी के तरफ से आप टाले जा रहे हैं, यानी इग्नोर किए जा रहे हैं, तो उन्हें फिर कभी भी परेशान ना करो, उनसे दूर हो जाओ। शायद वो कहेंगे कि या कोई बहाना ढूंढेंगे, एक दो बार इग्नोर क्या कर दिया, मुझसे दूरी हो गया, देख तुझ में ईगो कितना भरा है। ऐसे लोगों को लगेगा कि वो ईगो है। नो, इसे ही कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। जब किसी इंसान को रिस्पेक्ट देना नहीं आता तो समझ लें कि वो खुद की रिस्पेक्ट नहीं करता होगा। जब तक आप खुद को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, आप अपने वक्त को अहमियत नहीं देंगे। जब तक आप अपने वक्त की कदर नहीं करते, तब तक आप अपने लाइफ में इम्प्रूव ही नहीं होंगे। पता है ना आप सभी को, जिंदगी सिर्फ एक बार ही मिलता है, दोबारा नहीं। सो लाइफ आपका है तो डिसीजंस भी आपके होने चाहिए। दूसरों का अपना बॉस नहीं, बल्कि बी योर ओन बॉस। रिस्पेक्ट एक दो तरफा रास्ता है। अगर आप इसे दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं तो आप पहले खुद की रिस्पेक्ट करना जान लें। आप कितने भी अच्छे क्यों ना हो, लोग आपको उनके मूड और ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर जज करेंगे। कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा कर देती है कि हमें खुद से ही नफरत हो जाता है, लेकिन नहीं, यू मस्ट बी पॉजिटिव। समझ लेना कि वो एक चैलेंज है और आप उस चैलेंज को पॉजिटिवली फेस करो। लोग बोलते हैं यार कुछ भी,
अच्छे इंसानों को देखकर लोगों से रहा नहीं जाता, हमारी खुशी देखी नहीं जाती उनसे, इसीलिए जो मन में आता है बकवास किए जाते हैं। यहीं पे हमें एक बात नोट करना है, जब लोग जलते हैं, बकवास करते हैं, तो उनमें नेगेटिविटी भरी हुई होती है, और जब इंसान के अंदर नेगेटिविटी होता है तो उसके अंदर ईगो भी जरूर होता है। इस वक्त आपको लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना, खुद को अंडर एस्टिमेट मत करना, बल्कि सेल्फ रेस्पेक्ट के साथ उन लोगों को दफा करना है, खुद पे एतबार करना है। जब दूसरे आपकी रिस्पेक्ट नहीं करते तो आप फिर भी उनकी रिस्पेक्ट करें, लेकिन लिमिट्स के साथ। सारी चीज़ों की हद होती है, जब हदें पार हो जाती हैं तो आप उनको रिस्पेक्ट देना बंद कर दें। इसी को कहते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। काफ़ी सारे लोग जो खुद को खूबसूरत नहीं समझते, उनका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। मुझे लगता है उन्हें ये सोचना चाहिए, भगवान ने हर किसी को कोई ना कोई क्वालिटी दी है। ये नहीं है कि आप बदसूरत हो, आप यूनिक हो, इसीलिए हमें जैसे भगवान ने बनाया है उसे वैसे ही कबूल करना चाहिए। बाहरी खूबसूरत से कुछ टाइम के लिए लोग इम्प्रेस होंगे, लेकिन अगर आप अंदर से खूबसूरत होते हैं, खुद के लिए सच्चे हैं, इसका मतलब है आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है तो लोग आपकी रिस्पेक्ट खुद ब खुद करेंगे, और जब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे तो इससे आपके हर किसी के साथ रिश्ते खूबसूरत होंगे। इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले बस इतना कहना चाहूँगी कि खुद का सम्मान करें और दूसरे आपका सम्मान करेंगे। ये एक बहुत मशहूर कहावत है। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे आपका सम्मान करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप खुद की रिस्पेक्ट करें। सिर्फ उसी से, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट से ही आप दूसरों को आपका सम्मान करने के लिए मजबूर कर सकेंगे। बी पॉजिटिव, प्रायोरिटाइज योरसेल्फ एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर लेना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आप हमारे आने वाले नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस को कभी भी मिस ना कर सकें। मिलती हूँ आप सबसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, थैंक यू।